द्वितीय कॉन्फ्रेंस हमारे बीच में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के राष्ट्रीय महासचिव गोलोक बिहारी जी हैं। आगरा में हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह का द्वितीय कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया है। इस संबंध में इनसे जानना चाहते हैं वैसे क्या उद्देश्य है इस कॉन्फ्रेंस का। हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह का ये द्वितीय कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से एक विषय पर केंद्रित है। इंडिया एंड हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह के देशों के साथ कल्चरल कनेक्टिविटी क्या था, कैसा है और आगे कैसा रहना चाहिए, इसके एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, किन किन आयामों से हमारी कल्चरल कनेक्टिविटी पर प्रभाव है, इन सारी बातों पर एक समग्र चिंतन के लिए आज का ये वेबिनार सेकंड वेबिनार रखा गया है, कॉन्फ्रेंस के रूप में रखा गया है। साउथ एशिया के देशों को भारत से कैसे जोड़ना चाहते हैं, किस तरह से व्यापार और कल्चर को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। साउथ एशिया ही नहीं, पश्चिम एशिया भी, पश्चिम एशिया से यूरोप तक हमारे सदियों जिस समय यूरोप के अंदर सभ्यताएं अंगड़ाई ले रही थी, घुटनों के बल रेंग रही थी, उस समय हमारे देश के अंदर साउथ एशिया से लेकर पश्चिम एशिया तक सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ व्यापार का एक व्यापक तंत्र खड़ा था। वो जो व्यापार था, उस व्यापार के साथ साथ हमारे विद्वान भी जाते थे, हमारे बौद्ध भिक्षु जाते थे, हमारे चित्रकार जाते थे, साहित्यकार जाते थे, और एक बहुत बड़ा विरासत लेकर हम व्यापार के केवल सामग्री नहीं, एक बहुत बड़ी विरासत लेकर जाते थे, और उन्हीं विरासतों के आधार पर उस देश के उस समाज को हम खड़ा करते थे। वो हमारा सिल्क रूट कहलाता था। ये राजेंद्र चोल के समय साउथ ईस्ट एशिया जो आज कहलाता है, इसमें हमारा एक व्यापक सिल्क रूट था जो 2000 वर्षों तक चला। उसी के साथ साथ कनिष्क के समय से मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के हिस्से पर उस समय की जो सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की थी, बेबीलोनिया की थी, जो आज सभ्यता नहीं रही, कारणवश से जो भी रहा विलुप्त हो गई, तो उन सभ्यताओं के साथ हमारा व्यापार था। अर्थात जो आज का रेशम मार्ग जिसको हम याद करते हैं, वो रेशम मार्ग कनिष्क ने फिरोजपुर से, पेशावर से लेकर पश्चिम ईरान होते हुए तुर्किस्तान तक, जो मेसोपोटामिया बेबीलोनिया के क्षेत्र, और इधर बेलारूस तक अपने मार्ग को, रेशम मार्ग को तैयार किया था। आज उसी आधार पर जो उन भारत के चाहे कनिष्क हों, समुद्रगुप्त हों, अशोक हों, राजेंद्र चोल हों, यशोवर्धन हो, जो ये आइकन थे जिन्होंने वहाँ के समाजों को डेवलप भी किया, जोड़ा भी, व्यापार के साथ भी जोड़ा, कला और संस्कृति के साथ जोड़ा, आज उन्हीं आधारों को एक व्यापक आधार देकर जो ये पूरे विश्व का 40% की आबादी है, एक विश्व का बहुत बड़ा व्यापार बाजार है, इसमें फिर से हम एक एकरूपता लाएं और एक एकता, बाजार की एकता इस पूरी आबादी के अंदर, विश्व की 40% आबादी में एक व्यापक बाजार की एकता खड़ी हो। यदि 38 देशों का यूरोपीय संघ के रूप में यदि जीत सकता है, तो हम भी 54 देशों का हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह बिना वीजा के और मुक्त व्यापार के साथ, वीजाहीन और मुक्त व्यापार के साथ हम जीत सकते हैं। इस तरह का एक वैश्विक व्यवस्था को फिर से जो
पुरानी थी, आज उसी को एक गति देना, फिर से खड़ा करना, ये हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह के सेमिनार से कल्चरल कनेक्टिविटी के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है। व्यापार के साथ कल्चरल कनेक्टिविटी भी चाहते हैं। व्यापार आज भी है, सदियों पुराना भी था, और वो प्रगाढ़ हो। ये व्यापार एक हम पूरा 40% की आबादी ही एक बाजार बने, जिसमें किसी तरह का रुकावट नहीं हो, प्रतिबंध नहीं हो, एक मुक्त व्यापार का हम क्षेत्र बने आपस में। और उसके साथ साथ कल्चरल कनेक्टिविटी जो हमारी सदियों से चली आ रही है, उसको केवल एक पुनर्जीवन देना है हमें, और वही हमारे इस बाजार का संरक्षण करेगी। कितने देश इसमें भाग ले रहे हैं आपके सेमिनार में? पिछले साल तो 37 देशों के प्रतिनिधि आए थे। इस साल कोरोना के कोविड के कारण वस्तुस्थिति नहीं रही कि प्रत्यक्ष कॉन्फ्रेंस हो, तो एक मिला जुला प्रत्यक्ष कॉन्फ्रेंस और वेबिनार दोनों का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग 27-28 देशों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता अपनी दाखिल की है, और इसके अंदर 32 स्पीकर्स जो हैं वो विदेशी भी स्पीकर्स। कल हम इसी टॉपिक पर पुनः आपसे बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश जागरण से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।